दोस्तों आज के वक्त में स्पेसएक्स दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ते में किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी स्पेस कार्गो को स्पेस में पहुंचा देता है, क्योंकि इनके पास में रीयूजेबल रॉकेट है जो कि स्पेस में सामान पहुंचा के वापस लैंडिंग कर जाते हैं धरती के ऊपर, और उसके बाद में उसको वापस रिफ्यूल करके दोबारा से तैयार कर दिया जाता है दोबारा से लॉन्च करने के लिए। अब यही सेम चीज़ चाइना भी करने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने एक नया एरोस्पेस प्रोग्राम तैयार किया है जिसमें ये रीयूजेबल रॉकेट ही यूज़ करेगा, लेकिन स्पेसएक्स के मुकाबले इनके पास में डबल होगी रीयूजेबल रॉकेट्स की संख्या, जिसकी वजह से ये करीबन 5% कम पैसों में पर केजी कार्गो को स्पेस में भेज पाएगा, और ये करीबन एक रॉकेट 60 टन का कार्गो स्पेस में लेके जा सकता है। और इसी के साथ साथ स्पेसएक्स से अच्छी तरह टक्कर लेने के लिए ये करीबन 13,000 इंटरनेट सैटेलाइट भी लॉन्च करने वाले हैं, ताकि स्टारलिंक से पूरा मुकाबला कर सके, क्योंकि स्पेस सिर्फ स्टारलिंक का तो है नहीं, तो चाइना वाले कह रहे हैं हम भी भेजने वाले हैं अब 13,000 सैटेलाइट इंटरनेट की। तो जब भी किसी को कोई छोटी मोटी सर्दी जुकाम भी हो जाता है या बुखार भी हो जाए 2 दिन, तो इंटरनेट के ऊपर वो सर्च करने लग जाता है, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं है, कहीं मुझे वो बीमारी तो नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें अब आप चैट जीपीटी तक से पूछ सकते हो, क्योंकि यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के अंदर ये क्लियर कर चुका है। एक फिजिशियन ने तो ये भी कह दिया कि भैया ये डॉक्टर से भी बेहतर आंसर दे गया, इसने ऐसे रेयर कंडीशन को भी टैकल कर लिया जो कि 1 लाख पेशेंट में सिर्फ एक जने को होता है, और उसको भी इसने सही से ट्रीट कर दिया, वो भी सिर्फ 1 सेकंड के अंदर सही जवाब बता के कि इसके लिए ये कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि भैया कोई भी इसे अपना डॉक्टर समझ के इससे सलाह मशवरा मत लेना। हाँ, किसी चीज़ के बारे में जानना है, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती है जो हमें क्यूरियोसिटी होती है कि ये इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कई लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें जानना होता है कि भाई मेरी बाइसेप्स नहीं बन रही, मेरी चेस्ट नहीं बन रही, बैक नहीं बन रही, तो ये किस तरीके से बनेगी, किस साइंटिफिक तरीकों को मैं यूज़ करूँ या कौन सी एक्सरसाइज किसके बाद करूँ। तो उस तरीके की चीज़ें पूछोगे तो सही रहेगा, लेकिन मेडिसिन का पूछोगे तो भाई देखो किसी के ऊपर कुछ असर करता है, किसी के ऊपर कुछ असर करता है, ऊपर से ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, तो हर चीज़ होती है। तो इस पे डिपेंड बिल्कुल मत रहना, लेकिन इसने डॉक्टर का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर जरूर किया है। दोस्तों आजकल के वक्त में यूपीआई का यूज़ करना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। छोटी मोटी पेमेंट हम यूपीआई से ही कर देते हैं और बड़ी तक कर देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कुछ कैशबैक भी मिल जाता है यूपीआई करने की वजह से, जो कि गूगल पे के अंदर लोगों को मिल रहा था। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा ग्लिच आया कि जिसको $10 मिलने थे उसको 100x होके रिवॉर्ड मिल रहा था, उसको $1000 मिल गए, और किसी को कुछ डॉलर मिलने थे उनको $46 मिल गए। तो मतलब इस तरीके की गड़बड़ चल रही थी, जहां पर गूगल पे अनाप शनाप बढ़ा चढ़ा के रिवॉर्ड दिए जा रहा था, लोगों को कैशबैक दिए जा रहा था, जिसके बाद में कई सारे लोगों ने कंप्लेंट की कि भैया मुझे तो इतने पैसे मिलने चाहिए, मुझे इतने सारे कैसे मिल गए, मतलब क्या है, कुछ नई स्कीम चलाई है क्या तुमने। लेकिन बाद में पता चलता है कि भैया ये ग्लिच था, जिसके बाद में गूगल इसको तुरंत ही फिक्स कर देता है और कहता है कि भैया हमसे गड़बड़ हो गई थी, तो हम रिवाइज कर रहे हैं पेमेंट को, और करेक्शन के लिए हम रिवर्स कर रहे हैं, आपकी जो पेमेंट गई है वो हम ले रहे हैं। किसने बताया था ये? मारो उसे पकड़ के। दोस्तों जहां पर भीड़ होती है वहां दुकान खोलने का काफी ज्यादा फायदा होता है। इसी वजह से जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल के अंदर एप्पल का जो स्टोर खुल रहा है, जो कि इंडिया का पहला एप्पल स्टोर है, वहां पर 22 राइवल ब्रांड्स ने भी आजू बाजू में शॉप खरीद लिए कि भैया हम भी यहाँ पर बेचेंगे अपना सामान, मतलब खरीद लिए इन द सेंस लीज पर ले लिया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, LG भी है, अमेजॉन भी है, फेसबुक भी है, सोनी भी है, गूगल भी है, सभी आ गए हैं कि भैया एप्पल के ऊपर तो टूट के पड़ेंगे लोग, तो क्या पता हमारी दुकान में भी घुस जाएगा था। दोस्तों आजकल आप देख रहे होंगे जगह जगह हर रेडी पे आपको एक नया स्टार्टअप दिख रहा है, जहां पर कोई बीटेक, एमटेक, MCA, BBA, MBA, IIT या पता नहीं कौन सा कोर्स करके चाय बेचने के लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये जो डिग्री होती है, अब कॉलेज वॉलेज के बाहर ये लिखा होता है कि हम आपको चाय बनाने का भी तरीका बताएंगे, जिसके बाद में आप अपना खुद का रेड़ा भी लगा सकते हैं। अब इसी को देखते हुए एक लग्जूरियस चाय वाला भी आ चुका है, जो कि ऑडी के अंदर चाय बेचता है। ऑडी के अंदर चाय बेचता है, क्या पता सेकंड हैंड ऑडी ले लियो, सस्ती मिल जाती है, क्योंकि देखो जब दिल्ली के अंदर ऑडी की लिमिट जो 10 साल की होती है वो कंप्लीट हो जाती है, तो बाहर किसी स्टेट के अंदर वो काफ़ी सस्ते में निपट जाती है, जिसकी वजह से प्रस्तुत करते हैं आपके सामने ऑडी चाय वाला। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के बिलियनियर अगर गरीब होते तो वो किस तरीके के लगते? ये काम अब आसान बना दिया AI जनरेटेड इमेज ने, कि उनको बोलो कि भैया हमारे लिए ये बना के दे, वो वही बना के दे देते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि भैया बिल गेट का बताना वो किस तरीके का लगता होगा गरीबों के, तो उसका बता दिया। एलोन मस्क का बताना कि वो कैसा लगता होगा, उसका बता दिया। मुकेश अंबानी तक को दिखा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप की हालत तो शायद असली में अब ऐसी ही होने वाली है, क्योंकि जेल जाना आना लगा रहेगा उनका, जिसकी वजह से शायद जेल के अंदर वो ऐसे ही रहा करेंगे। वॉरेन बफेट
का बता दिया, जेफ बेजोस का बता दिया कि ये गरीब होते तो ऐसे लगते, और बिल्कुल रियल ही लग रहा है। दोस्तों हम सभी ने अपने अपने स्कूल में झूठी मूठी छुट्टियां तो ली होंगी, जो कि सिक लीव होती है, तो इसी तरीके की छुट्टियां कई लोग ऑफिस में भी ले लेते हैं। लेकिन क्योंकि अब एआई आ चुका है तो एआई से ये भी पता लगाया जा सकता है कि भैया सामने वाले बंदे की आवाज़ किसी फ्लू या फिर कोल्ड हुए बंदे की हो सकती है, कि मतलब कोई कहते भैया मुझे जुकाम हो रखा है तो आज मैं आ नहीं पाऊंगा, आपको भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो एआई उसकी आवाज़ को एग्जामिन कर सकता है कि क्या इस बंदे को सही में जुकाम हुआ है या नहीं हुआ, या ये झूठ बोल रहा है सिर्फ छुट्टी लेने के लिए।